प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं और आज सुबह फिर एक और बार भजन 6 का 6 पढ़ेंगे। मैं करहाते कराते थक गया, मैं करहाते करहाते थक गया हूँ, मैं अपनी खाट मैं अपना पलंग आंसुओं से भिगोता हूँ, आंसुओं से भिगोता हूँ, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। मेरा बिछौना भीगता है। एक प्रश्न के साथ हम आगे बढ़ेंगे। यहां पर देखते हैं दाऊद करा रहा है, रो रहा है, आंसू बहा रहा है। क्यों? अपने एक गलत काम के लिए, अपनी एक अभिलाषा को पूरा करने के लिए। जो गलत काम उससे हुआ, उसका पश्चाताप कर रहा है, रिपेयर कर रहा है अपने आप को। क्या आज सुबह मैं आपसे प्रश्न कर सकता हूं? और वो प्रश्न ये है कि क्या आप अपने किए पर पछताएं कभी? क्या आप कभी अपने पाप, अपनी गलती, अपनी खता के कारण रोए हैं, आंसू बहाए हैं, आंसू टपके हैं आपके? और आपने क्या चिल्लाकर, अपने कपड़ों को फाड़कर, वस्त्रों को फाड़कर, अपने मन को फाड़ कर क्या खुदा से ये कहा कि खुदा हाय मैंने ये क्या कर दिया? क्या पश्चाताप के दो आंसू कभी आपके अपने जीवन में, अपने कर्मों के कारण, आपकी गलतियों के कारण, जो आपका परिवार भुगत रहा है, उसके कारण कभी आप रोए हो? हम पाप भी करते हैं और फिर ऊपर से सीना जोरी भी करते हैं। हम मानने को तैयार ही नहीं है कि हम गलत हैं। लेकिन दाऊद बादशाह ऐसा नहीं है। दाऊद बादशाह ने जो गलती की, भजन 51 लिखकर उसने अपना पश्चाताप बता दिया। भजन 6 में हमने देखा, भजन 38 में हमने देखा, और भी कई भजनों में हम देखेंगे कि वो अपनी गलती का एहसास कर रहा है। और यहाँ पर 6 पद में वो बोलता है, मैं कराते कराते थक गया हूं। अपने किए पर पछताना सीखें, 2 आंसू बहाना सीखें। और जब हम आंसू बहाते हैं तो आंसुओं की प्रार्थना खुदा के पास पहुंचती है। बाइबल में लिखा है कि स्वर्गदूत, जो हमारे आंसू हमको लगता है धरती पे गिर गए, पर वो धरती पे नहीं गिरते, वो कुप्पी में भरकर स्वर्गदूत ऊपर परमेश्वर के पास पेश करते हैं। और फिर जब परमेश्वर पूछता है ये किसके आंसू हैं और क्यों हैं, तब परमेश्वर को स्वर्गदूत बताते हैं ये पश्चाताप के आंसू हैं या ये और किसी चीज के लिए आंसू हैं। तो एक प्रश्न के साथ अपन आगे बढ़ेंगे, आज के दिन को शुरू करेंगे कि क्या कभी आप अपने किए पर इतने रोए हो कि आपका तकिया भीग गया हो? और यहां तो ये लिखता है कि मैं कराते कराते थक गया हूं और मैं अपनी खाट को आंसुओं से भिगोता हूं। और प्रति रात, एक रात नहीं, एक दिन नहीं, प्रति रात मेरा बिछौना क्या हो जाता है? भीग जाता है। आज बहुत सारे जिंदगियों में आंसू नहीं है। क्यों नहीं है आंसू आपकी लाइफ में? कहां गए आपके आंसू? क्या आप बहुत अच्छे हैं, कोई गलती नहीं कर रहे हैं? आपने कभी कोई गलती नहीं की? क्या आप दाऊद से बहुत अच्छे हैं? चलिए, दाऊद का पाप तो पकड़ा गया, आप बहुत शातिर हैं कि आपका पाप अभी तक पकड़ा नहीं गया है। आप दुनिया से अपने आप को क्लीन चिट दिला सकते हो, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मनुष्य का मन जिसे परमेश्वर अच्छी रीति से जानता है, क्या आप उससे अपने आप को बचा पाओगे? क्या वो आपके गलत कामों को नहीं जानता है? क्या आप अपने गलत कामों पर कभी रोए या पछताए या दुखी हुए? और कभी आपने अपने वस्त्र फाड़े और उपवास रखा और राख मन ली और बोला प्रभु मुझ पर दया कर? 6 आयत में दाऊद के आंसुओं का जिक्र है।
वो कहता है मैं थक गया हूं। यहाँ प्रति रात क्यों वो आंसू बहा रहा है? उसे महसूस हो रहा है कि इंसान जब अपनी गलती करता है या खुद गलती करता है या उसको पाप का एहसास होता है या वो अपने पाप पर रोता है, तो यहां दाऊद इस समय जो रो रहा है वो अपने पाप के कारण रो रहा है। क्या आप मेरे साथ हैं? लेकिन हमेशा अपने पापों के लिए रोता रहेगा इंसान, ऐसा नहीं है। जब हमें पापों की क्षमा मिल जाती है, जब हमें पापों की क्षमा मिल जाती है और जब हमारे अंदर एक अन्य प्रकार का बोझ आ जाता है कि जैसे मैं पापी था, प्रभु ने मुझ पर दया की, जो दूसरा पापी है या सामने वाला पापी है उसके ऊपर भी दया आए, ये बोझ है। और जब इंसान इस बोझ से भर जाता है, अब भजन 119 में अगर अपन आएंगे और उसका 136 पढ़ेंगे, यहां भी दाऊद जो लेखक है वो आंसू बहा रहा है, लेकिन आंसू बहाने का अब कारण बदल गया है। मेरी आंखों से हमेशा अपने पाप के लिए नहीं रोना है। हम पापी थे, उसका अनुग्रह हम पर हुआ। अब हमारे आंखों में जो आंसू हैं वो हमारे पापों के कारण नहीं हैं, परंतु अजमेर अभी तक पाप में जीवन जी रहा है, इसलिए आंसू आने चाहिए। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं या नहीं आ रही समझ में? हम पापी थे, हमने अपने पापों पर पश्चाताप किया, हम रोए, खुदा ने हमें क्षमा किया और हमें आगे बढ़ने के लिए कहा। लेकिन अब यहां पर जो लेखक है वो क्यों रो रहा? पढ़िए, मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहती है। जल की धारा बहती रहती है। इसका मतलब क्या है? रोता ही रहता हूं मैं। इसका मतलब क्या है? रोज पाप करता हूं, अपने पाप पर रोज रोता हूं, और रोज पाप करता हूं, रोज अपने पापों के लिए आंसू बहाता हूं। हाँ, अगर आप पाप में जीवन जी रहे हैं तो आपको रोज आंसू बहाने की जरूरत है। लेकिन अगर आप यीशु मसीह के लहू में धुले हो, वचन से शुद्ध किए गए हो और पवित्र किए हुए हो, प्रभु ने आपको क्षमा दे दी है। अब क्षमा पाने के बाद और यदि आप पाप में जीवन नहीं जी रहे हो तो फिर आंसू दूसरे कारण से आने चाहिए, और वो कारण है भजन 119 का 136। मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहती है। जल की धारा बहने का क्या मतलब है? टीयर्स, आंसू। क्योंकि कारण क्या है? मैंने पाप किया नहीं, क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। लोग तेरे वचन पर ध्यान नहीं लगाते, लोग तेरी बातों पर मन नहीं लगाते। संसारिक ज्ञान के लिए इतने आतुर हैं, तो परमेश्वर का ज्ञान का भी होना हमारे लाइफ में जरूरी है। बाइबल में लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो जाती है। और बाइबल में यह भी लिखा है, हाय उन व्यवस्थापकों पर जिनके पास ज्ञान आया परंतु उन्होंने ज्ञान को बांटा नहीं। अब यहां पर जो दाऊद बादशाह है वो कह रहा है, मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहती है क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। आप कभी रोए? क्या हमारा शहर पाप में मर रहा है? क्या आप कभी रोए कि अभी मेरे बहुत सारे रिश्तेदार पाप में मर रहे हैं? क्या आप कभी रोए कि मेरे तो माँ बाप का ही उद्धार नहीं हुआ, अभी मेरे अपनों का उद्धार नहीं हुआ, अभी मैं उद्धार पा गया, मैंने पापों की क्षमा पाई, मेरा शहर भी पाना चाहिए। शहर का मतलब है शहरवासी, जो लोग जो रोज आज मरते हैं, प्रतिदिन जो मर रहे हैं। आप बताइए, जो लोग पाप में मर रहे हैं वो कहां जा रहे हैं? नरक में जा रहे हैं, और हम स्वर्ग का टिकट लेके बैठे हुए हैं। We are sitting in our home
और बाइबल कहती है यह सृष्टि आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के बेटे और बेटियों की राह देख रही है कि कोई आए और हमें सुसमाचार सुनाए, कोई आए और हमें बताए कि हमारी समस्या का समाधान कहाँ है, और हम उनके लिए आंसू बहाएं। यिर्मयाह नबी की किताब 9वां अध्याय और उसका पहला पद। यिर्मयाह को अगर आप देखें तो यिर्मयाह जो है वो रोने वाला नबी है। कैसा नबी है? उसका दूसरा नाम ही रोने वाला नबी है। उसने विलाप गीत लिखा। विलाप गीत क्यों लिखा है उसने? क्या उसको कोई विलाप है? यिर्मयाह इस्राएल के लिए आंसू बहा रहा है। यिर्मयाह खुदा के लोगों के लिए आंसू बहा रहा है। आप हो सकता है आप अपने लिए रो लें, हो सकता है आप अपने बच्चे के लिए रो लें, परंतु कभी किसी पराये के लिए आंसू बहा। आंसुओं की बहुत वैल्यू है भाई। भजन 126:5 में लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोता है वो जय जयकार करते हुए लवता है। मेरे आंसू व्यर्थ गए क्या? ये बता दीजिए। क्यों भाई मेरे आंसू व्यर्थ गए? बहुत विरोध था, बहुत कुछ था, पर आंसुओं की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। जो आंसू बहाते हुए बोता है वो जय जयकार करते हुए काटेगा। आपके आंसू ही नहीं है। क्यों नहीं आपके आंखों में आंसू? क्योंकि आपके अंदर तरस नहीं है, दर्द नहीं है, प्यार नहीं है। प्यार होगा तो तरस आएगा, तरस आएगा तो अंदर से कंपैशन के द्वारा आंसू आएंगे आपकी लाइफ। यिर्मयाह 9:1 में आना चाहता हूं। वहां वो यिर्मयाह भी कहता है, काश भला होता, काश भला होता कि मेरा सर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती। ये उसकी प्रार्थना है। विश्वासियों, खुदा के लोगों, आपकी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि खुदा मुझे आंसुओं का जीवन दे, मुझे घुटनों का जीवन दे, मुझे प्रार्थना का जीवन दे, मुझे उपवास का जीवन दे, ताकि मैं मेरे लिए नहीं दूसरों के लिए आंसू बहा सकूं। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? आपकी अपनी गलती के कारण जब आप आंसू बहाते हैं, निश्चित रूप से आपको उसका फायदा मिलता है। निश्चित रूप से आपके पाप क्षमा होते हैं, आपके पाप धुलते हैं। लेकिन आप जब दूसरों के लिए आंसू बहाते हैं तो इसका क्या फायदा है? इसका क्या फायदा है? विलाप गीत 2:18 और 19 पढ़िए। यिर्मयाह विलाप गीत लिख रहा है। विलाप का क्या मतलब है? दुख से भरा हुआ गीत। और वो दुखी क्यों है मालूम है? इस्राएल के लिए। यशायाह भविष्यद्वक्ता इस्राएल के लिए दुखी है। हम किसके लिए दुखी हैं? हम अपने लिए दुखी हैं। अभी तक अपना पाप का नपुआ नहीं खत्म हुआ। प्रभु की ओर से तन मन से पुकारते हैं, वे प्रभु की ओर तन मन से पुकारते हैं। हे सियोन की कुमारी की शहरपना, हे सियोन की कुमारी की शहरपना, अपने आंसू रात दिन नदी के समान। ये सियोन की कुमारी कौन है? फर्स्ट वी लर्न इट। ये सियोन की कुमारी कौन है? आज वो सियोन की कुमारी कहां है? चर्च सियोन की कुमारी है। चर्च कौन? बिल्डिंग नहीं, वी पीपल, हम लोग। ये आदेश किसको है? विश्वासियों को। दोस हु नो द गॉड, जो खुदा को जानते हैं उनको है ये। आपका ये दावा है कि नहीं कि आप खुदा को जानते हो? हेलो, आप कलीसिया हो कि नहीं? आप सियोन की कुमारी हो कि नहीं? अगर सियोन की कुमारी तन मन से पुकारते हैं, हे सियोन की कुमारी, हे सियोन की कुमारी की शहरपना, अपने आंसू रात दिन नदी के समान बहाती रहे। क्या आदेश है? किसको आदेश है?
चर्च को, विश्वासियों को, विश्वास करने वाले लोगों को। सदा लाफिंग में मत रहो। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज अवर स्ट्रेंथ, ये मानता हूं मैं, लेकिन कभी तो कलीसिया इकट्ठी होकर उन लोगों के लिए आंसू बहाए जो अब तक प्रभु को नहीं जानते हैं। आपकी आंखों में आंसू इसलिए नहीं है कि आपको बोझ नहीं है, कि आप में से किसी को बोझ है कि पास्टर आज रात हम इकट्ठे होकर, भवन खोल दीजिए, आज रात इकट्ठे होकर हम वहां प्रार्थना करेंगे शहर के लिए। कलीसिया खुद इकट्ठी हो। क्या ये हमारा फर्ज और कर्तव्य नहीं है? क्या खुद बचना काफी है? जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, हरदम तुम्हें कोई जगाने आए, कभी जाग उठे कभी सोने लगे, कभी जाग जाते कभी सो जाते। प्रभु का वचन कहता है कि रात दिन नदी की नाई बहती रहे। नदी की नाई आंसू क्या होना चाहिए? बहते रहना चाहिए। रात के हर पहर के आरंभ में, रात के पहर में भी उठकर क्या करा कर? चिल्लाया कर। हेलो, ये कलीसिया को यर्मिया का आदेश है। आगे बढ़िए और देखिए क्या लिखा है। प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को, प्रभु के सामने अपने मन की बातों को कैसे उंडेल? धारा के समान, धारा की नहीं उंडेल। आए खुदा मेरे शहर पर दया कर। और उसके बाद क्या लिखा है? तेरे बाल बच्चे जो हर एक सड़क के सिरे पर भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं। तेरी दशा ऐसी हो गई है। कलीसिया को प्रभु का दास बोल रहा है कि तेरे शहर में हर चौराहे पे लोग मर रहे हैं, हर चौराहे पे लोग मर रहे हैं, हर चौराहे पे दारू का ठेका है, हर चौराहे पर मौत है। जवान लड़के लड़कियां लाइन लगाकर उस पे खड़े हैं, घायल अवस्था में हैं, मूर्छित हो चुके हैं। उनके प्राण के निमित्त, उनके प्राण के लिए, उनके प्राण के निमित्त, उनके प्राणों के लिए अपने हाथ उसकी ओर फैला, उस खुदा की तरफ फैला। ऐ खुदा मेरे जवानों पर दया कर। यह है दूसरा रोना, यह है कलीसिया का रोना। अपने पापों पे रोना एक अलग बात है, अपने शहर के लिए रोना, अपने राज्य के लिए रोना, अपने देश के लिए आंसू बहाना, मरते हुए लोगों के लिए आंसू बहाना, दूसरों के लिए आंसू बहाना, अपने लिए जीना बंद करके खुदा कहता है दूसरों के लिए जीना सीखो। सदा अपनों के लिए मत जियो, कुछ थोड़ा दूसरों के लिए भी जीना सीखो। अपने बच्चों को पढ़ाने के बजाय जरा दूसरों के बच्चों पे भी ध्यान दे लो। हर व्यक्ति अपने बच्चे का लाइफ बनाने में लगा रहता है, कभी दूसरे जो बच्चे जिनका आपका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, कभी उनकी भी पढ़ाई पर कुछ पैसा खर्च कर दो ना। नहीं जी, हम क्यों करें इसको? हमने थोड़ी पैदा किया है। ये भावना अंदर से आती है भाई। ये समाज सेवा जब हम करने लगते हैं ना, तब आती है अंदर से। भजन 56 का 8 पढ़ दीजिए। तो मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है खुदा। हम जो भाग दौड़ प्रभु के लिए करते हैं ना, उसका खुदा बाप के पास क्या है? लेखा जोखा है। कितने घर में प्रार्थना करने गए, कितनों को सुसमाचार सुनाने गए, आप क्या समझते हैं? खुदा हमारा लेखा जोखा नहीं रखता। हमारी भाग दौड़, दिन में 24 घंटे में से कितने घंटे हमने अपने लिए जिए, दूसरों के लिए जिए, और अपने लिए प्रार्थना की, दूसरों के लिए प्रार्थना की, इन सब का लेखा जोखा, अकाउंटेबिलिटी खुदा रखता है। क्या लिखा है? तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी वहां, फिरकनी की तरह घूमते रहते हैं। और हमारे मारे मारे फिरने का क्या रखता है खुदा? मतलब हमारी हर एक्टिविटी का उसके पास हिसाब किताब है। मत सोचना नहीं है। हाँ,
तो मेरे आंसुओं को, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। अच्छा, कुप्पी में कब रखा जाता कोई चीज को? जब उसकी कोई वैल्यू होती है। वैल्यू। हमारे आंसू जो दूसरों के लिए बहते हैं वो ज्यादा वैल्यूबल हैं। ये याद रखिए, उनकी वैल्यू इतनी है कि खुदा उनको काई में भर के रखता है, कुप्पी में भर के रखता है। और ये कैसे होता है मालूम है? स्वर्गदूतों को हमारे लिए लगा रखा है कि अगर धरती पर कोई दूसरों के लिए प्रार्थना करते समय आंसू बहाए तो उसके आंसू धरती में नहीं गिरने चाहिए, कुप्पी में भरकर मेरे सामने पेश किए जाएं। हालेलुया। आंसू लोगों के लिए उद्धार का कारण बनते हैं। खुदा मजबूर हो जाता है कि अब मुझे इस शहर को कुछ करना पड़ेगा। भक्तों की प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती, आंसुओं की प्रार्थना तो बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाती। अगर मैं आज यहां हूं तो ये मेरी मां के आंसुओं की प्रार्थना का प्रतिफल है। ये जो आप देख रहे हो, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, माओ से और पिता से कहना चाहता हूं, जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, एक ना एक दिन तो रोना है। या तो जवानी में रो लो या बुढ़ापा रोते रोते गुजरेगा। जो स्त्री और पुरुष बुद्धिमान होते हैं और वो जवानी में आंसू बहा लेते हैं ताकि बच्चे जब छोटे होते हैं तब आंसुओं से उसको सींच लो, तो जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो सींचा वो पौधा यानी फलवंत पौधे के नाई रहेंगे और वो हमेशा आपकी बुढ़ापे में लाठी बन के रहेंगे। बहुत सारे लोग जवानी में अपनी जुनून में अपनी जिंदगी को काट देते हैं। कभी आंसुओं से उनका कोई वास्ता नहीं होता, कभी आंसुओं की प्रार्थना से उनका कोई वास्ता नहीं होता, इसलिए उनके बच्चे उनको बुढ़ापे में रुलाते हैं, क्योंकि रुलाना लाजमी है, रोना जरूरी है ना। अब आपका निर्णय है कि आप जवानी में रोना चाहते हो या बुढ़ापा रोते रोते काटना चाहते हो। अब देखिए, जब मैं छोटा था तब मेरी माँ ने मेरे लिए आंसू बहाए, लेकिन आज मेरी माँ से जाकर के पूछो, क्या वो आज भी मेरे लिए रोती हैं? रोने का समय गया, अब रोने का समय नहीं है। अब काय का है? हंसते हंसते काटने का समय, कटनी का समय चल रहा है। ये कटनी का समय है। आमीन। यहेजकेल नबी की किताब, आंसू बहाने का फायदा बता दूं कि एक विश्वासी यदि आंसुओं का जीवन जीता है तो उसे लाभ क्या मिलेगा। पढ़िएगा, यहेजकेल नबी की किताब 9वां अध्याय पहले पद से पढ़े। उसने मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, नगर के अधिकारियों को अपने अपने हाथ में नाश करने का हथियार लिए हुए निकट लाओ। क्या लेकर आओ? जो नगर के अधिकारी हैं उनको अपने अपने हाथ में नाश करने का हथियार लिए हुए मेरे निकट लेके आओ। इसका मतलब हथियार भी उन्हीं को बोलो किस हथियार से मरना वो ले आओ, मरोगे तुम। आगे बेटा। इस पर 6 पुरुष उत्तर की ओर ऊपरी फाटक के मार्ग से अपने अपने हाथ में घात करने का हथियार लिए हुए आए और उनके बीच सन का वस्त्र पहने, कमर में लिखने की दवात बांधे हुए एक और पुरुष था। और वे सब भवन के भीतर जाकर पीतल की वेदी के पास खड़े हुए। ये पीतल की वेदी जो परमेश्वर का स्थान है वहां बता रहा है। और तब इज़राइल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से, करूबों यानी फरिश्तों में से, जिनके ऊपर वो रहा करता जिनके ऊपर वो राज्य करता था, रहा करता था, भवन की डेवटी पर उठ आया था। कहाँ आ गया है? भवन की डेवटी पर उठ कर आ गया है। और उसने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को जो कमर में दवात बांधे हुए था पुकारा। और परमेश्वर यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर जाओ।
इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो यरूशलेम में होते हैं सांसें भरते हैं। यानी सांसें भरते का क्या मतलब है? रोते हैं। आपके शहर में घृणित काम हो रहा है, आपके राज्य में गलत काम हो रहे हैं, आपके देश में गलत काम हो रहे हैं, लोग पाप में मर रहे हैं, इसलिए मुझे और आपको आंसू बहाना है, आहें भरनी है, सांसें भरनी है, आहें भरनी है, रोना है। आज हमारा शहर बर्बाद हो रहा है, हमारे शहर के जवान बर्बाद हो रहे हैं, कौन उनके लिए आंसू बहाएगा? हम क्यों बहाए जी? हमें क्या फायदा है? सुनो, आपको फायदा क्या है? पढ़िए क्या लिखा है। सांसें भरते हैं और दुख के मारे चिल्लाते हैं। कौन चिल्लाते हैं? सियोन की कुंवारी, परमेश्वर के लोग। उनके माथे पर एक चिन्ह लगा दे। उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। माथे पर एक, आप मेरे साथ हैं, किन के माथों पर चिन्ह लगेगा? जो शहर में हो रहे हैं गलत कामों के प्रति दुखी हैं, कुंठित हैं, आंसू बहा रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उपवास रख रहे हैं। इनमें से किसी जगह पर आप एडजस्ट हो रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो सुनो, तब परमेश्वर कह रहा है उन लोगों के माथे पर चिन्ह लगा दे। एक क्या लगा दे? सील लगा दे। सील क्या लगेगी मालूम है? ये मेरा है। पास्टर राजेंद्र डेविड बिलोंग्स टू जीसस, ऐसी सील बन के लगेगी, ये मेरा है। ये रोता है मेरे काम के लिए, मेरे राज्य के विस्तार के लिए आंसू बहा रहा है। आंसू बहाने वाले, उपवास और प्रार्थनाओं में जाने वालों के माथे पर खुदा एक चिन्ह लगाएगा, और वो चिन्ह होगा जो अपने शहर के लिए, जवानों के लिए आंसू बहा रहे हैं, उनके माथे पर चिन्ह लगा दे। फोकटे लोगों पे चिन्ह नहीं लगेंगे। समझ में आ रही क्या? अब जब चिन्ह लग जाएगा उसके बाद क्या होगा? पढ़ो। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा। एक टीम को तो बोला चिन्ह लगा दो। किस पर चिन्ह लगाना है? जो रो रहे हैं, जो आंसू बहा रहे हैं, जो दूसरों के लिए आंसू बहाते हैं, जो दूसरों के लिए जीते, उनके माथे पर चिन्ह लगा दो। और उसके बाद दूसरी एक टीम से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया नहीं करना, और ना कोमलता से बात करना। बूढ़े, हाँ, युवा, बूढ़ा टीवी देखने वाला हो, युवा, और अगर आंसू बहाने वाला हो, दोनों में अंतर देखना। बूढ़ा हो, युवा हो, और कुंवारी हो, बाल बच्चे, स्त्रियां, सबको मारकर, सबको क्या कर देना? मारकर सबको नष्ट करो, मारकर नष्ट कर दो। आगे लेकिन एक बहुत अच्छा आदेश वहां पे दिया। परंतु पड़ोसी को हिला के बोलो परंतु में दम है। देखो क्या लिखा है। परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो, ये लिखाओ, ये परमेश्वर का है। श्योरिटी ले लो आज कि मेरे माथे पर प्रभु ये लिख दे कि मैं तेरा हूं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोझ, दर्शन, तरस, प्यार, प्रेम, तब उसके बाद आएंगे आंसू। पल्ला खींचा ढीला करना पड़ेगा। खींचा, मैंने बोला अपने लिए जीना बंद करके दूसरों के लिए जीना सीखो, तब तुम्हारे माथे पर एक चिन्ह लगाया जाएगा कि तुम खुदा के हो। और मारने वाला जब निकलेगा, परंतु आगे उसके निकट न जाना, जिसके माथे पर चिन्ह हो
उसके निकट न जाना। मारने वाला तुम्हारे निकट भी नहीं आएगा अगर तुम्हारे माथे पर चिन्ह। रोने का फायदा, हालेलुया, आंसू बहाने का फायदा। क्या आप मेरे साथ हैं? ये फायदा चाहिए आपको? तैयार कीजिए अपने आप को, तैयार कीजिए अपने परिवार को, यह फायदा आपको मिलेगा। मारने वाला, बीमारियां, दुख, तकलीफ, परेशानियां आपके डेरे के नजदीक भी नहीं आने देगा। क्या आप मेरे साथ हैं? आंसुओं की वैल्यू, आंसुओं की कीमत है प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों। जो आंसू बहाएंगे कभी नाश नहीं होंगे। दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका 7 पद पढ़िए, देखिए क्या लिखा है वहां पर। और धर्मी लूत को, लूत कैसा था? धर्मी था, लेकिन फंसा हुआ कहां था? अधर्मियों में। राइट पर्सन इन द रॉन्ग प्लेस। पर्सन बहुत अच्छा है, लेकिन लालच में हरियाली देखकर चाचा से अलग हो गया है। मैं कहता हूं जब सदोम और अमोरा का पाप बढ़ गया तो निश्चित रूप से लूत के अंदर एक खूबी थी। लूत उन अधर्मियों के कारण, जो पाप सदोम और अमोरा में होते थे, उनके कारण अपने आप को क्या करता था? पढ़ो। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से, अशुद्ध चाल चलन, गलत चाल चलन पर क्या करना है हमको? बहुत दुखी था, दुखी होना है। मेरा शहर प्रभु को नहीं जानता, इस बात के लिए हमें दुखी होना है और उसके साथ एफर्ट्स भी करने हैं। क्या लिखा है बेटा? पढ़ो। बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। क्या दिया? चाल चलन से बहुत दुखी था, क्या दिया? परमेश्वर ने उसे छुटकारा दिया। मेरे अजीजों, उसको छुटकारा क्यों मिला? अब्राहम था, आपको पता है, सदोम और अमोरा से लूत और लूत का परिवार बचा कैसे? बोले ना, उसके पास उसका चाचा था। चाचा, एक व्यक्ति अपने लिए आंसू बहाता है, परंतु कलीसिया दूसरों के लिए आंसू बहाती है। एक व्यक्ति, जब हम प्रभु यीशु को नहीं जानते थे, ध्यान से सुनिएगा, हमारी प्रार्थना उस समय भी करते थे जब हम यीशु को नहीं जानते थे, लेकिन उस समय हमारी प्रार्थना केवल हमारे लिए होती थी, अपने लिए होती थी। मेरे बिजनेस को आशीष दे, मुझे आशीष दे, मेरे परिवार को संभाल। लेकिन हमारी प्रार्थनाओं में दूसरों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। लेकिन जब हम मसीही जीवन में आते हैं, हमारी प्रार्थना में हमारे लिए कम और दूसरों के लिए प्रार्थना ज्यादा होती है। और इसी कारण हमारे माथे पर एक चिन्ह लगा दिया जाता है कि ये खुदा के लोग हैं। और मारने वाला हमारे पास फटकेगा भी नहीं। आइए अपने स्थान पर खड़े हो, हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने लहू में ढांप के रखे। आमीन जीसस। इस सुने हुए वचन के द्वारा आज अपने जीवन में एक निर्णय तो ले लें, कम से कम, कि प्रभु मुझे आंसुओं का जीवन दे। मुझसे बहा प्रभु आंसुओं का जीवन, मेरे जीवन से जीवन के जल की नदियां बहने लगे, मैं आंसुओं से भर जाऊं। काश मेरा सर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं अपने लोगों के लिए जो व्यवस्था को नहीं मानते उनके लिए आंसू बहाता। यिर्मयाह अपने लिए आंसू नहीं बहा रहा है, यजकेल अपने लिए आंसू नहीं बहा रहा है, यशायाह अपने लिए आंसू नहीं बहा रहा है, होशे अपने लिए नहीं बहा रहा है। हो, ये सारे नबी जो हैं, प्रॉफिट्स जो हैं, छोटा प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट, हर एक व्यक्ति इज़राइल के लिए आंसू बहा रहा है। आज कलीसिया आंसुओं से भर जाए, तरस से, प्यार से भर जाए। हालेलुया। प्रभु करे कि आप आंसुओं का जीवन प्रभु से प्राप्त करें। धन्यवाद करते प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, इस वचन के द्वारा तूने लोगों को लाभान्वित किया है। वचन पे तेरी आशीष हो।
यारे खुदा हमारा सर जल ही जल और हमारी आंखें आंसुओं का सोता हो जाए, हमारे पांव, हमारे घुटने तेरे सामने टिकने लगे प्रभु जी, और हम लोगों के लिए आंसू बहाएं, प्रार्थनाओं का मुहिम चले, आंदोलन चले प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज दिन भर हमारी नौकरी और हमारे बिजनेस पे तेरी आशीष हो, हम घटें और आप बढ़ें, यीशु के नाम से आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोले आमीन।